हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे थे? पहले तो नाइट्रीन देखिए कि नाइट्रीन होता क्या है। आज हम देखेंगे कार्बीन। ठीक। कार्बीन होता क्या है? कार्बन बहुत सिंपल होता है, जैसे ही नाइट्रीन होता है सेम उसी टाइप का आपका कार्बन होता है। कार्बन में आपका क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं आपको। तो कार्बन में क्या होता है, दो बॉन्डिंग होते हैं एंड दो इसके बाद युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित का मतलब होता है दो जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। अब ये कैसे फॉर्म होता है उसको हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे, बस शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। कार्बन के पास दो क्या होते हैं आपके? युग्मित इलेक्ट्रॉन, दो नहीं, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बोल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। तो ये दो इलेक्ट्रॉन के कारण इसके दो टाइप देखने को मिलेंगे आपको। इस दो इलेक्ट्रॉन के कारण दो तो बॉन्डिंग बना लिया है किसी न किसी से, हाइड्रोजन से ही सपोज कीजिए। ठीक। कार्बन मतलब कार्बन के पास, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रीन, नाइट्रीन हो गया। ठीक। तो एक कार्बन जो होता है आपका, इसके दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो आपके यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है दो, उसकी वजह से आपका दो टाइप देखने को मिलेगा। एक हो गया आपका सिंगलेट कार्बन, दूसरा हो गया आपका ट्रिपलेट कार्बन। आपका डबलेट कार्बन नहीं होता है इसमें। ठीक। ट्रिपलेट कार्बन को भी अच्छे से देखेंगे हम लोग, लेकिन फर्स्ट बात करें हम सिंगलेट कार्बन की। तो जब आपके एक ही ऑर्बिटल में दोनों जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, वो आपके पेयरिंग मतलब पेयरिंग में हो। एक हो गया आपका क्लॉकवाइज हो, एक एंटी पैरेलल हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो तो उसको हम सिंगलेट कार्बन बोलेंगे। अब जब वो दोनों ऑर्बिटल दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स में हो। ठीक। जिसका जो स्पिन होगा सेम होगा। इसका स्पिन तो अपोजिट साइड में है, एक स्पिन आपका क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसमें जो इसका स्पिन होता है दोनों सेम ही होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है हम लोग का ट्रिपलेट कार्बन। तो हम कार्बन के बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे, क्या क्या देखेंगे हम आज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में देखेंगे हम इसको इंट्रोडक्शन कि कार्बन होता क्या है और फॉर्मेशन कैसे देता है। ठीक। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। इसके बाद इस कार्बन का हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, किससे रिएक्शन करवाएंगे कि तो हम लोग का ऐसा कार्बन हमको मिल सकता है। ठीक। इसके बाद देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बन। इसके बाद जो कार्बन मिलता है हम लोग को दो डबल बॉन्ड वाला, उसका रिएक्शन हम किसी मॉलिक्यूल के साथ करा के देखेंगे कि उसमें हमको क्या फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में होता क्या है आपका। कार्बन कार्बन भी अस्थायी अभिक्रिया मध्यवर्ती। हिंदी माध्यम थोड़ा टफ होता है, लेकिन समझने के लिए आपको हिंदी माध्यम ही देखना पड़ेगा। ठीक। कार्बन क्या होता है? एक अस्थायी होता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के कारण रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब ये अस्थायी अभिक्रिया मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट का मतलब होता है शॉर्ट टाइमिंग। ठीक। शॉर्ट टाइमिंग के लिए होते हैं इन्हें मेथिलीन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। मेथिलीन का मतलब हो गया आपका डबल बॉन्ड। इन बोला ना आपका, इन का मतलब होता है आपका डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। आइन का मतलब होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। समझ में आ गया? तो मेथिलीन बोल रहा है मतलब कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। ठीक। मेथिलीन भी कहते हैं। ये द्विसंयोजी डाइवेलेंट कार्बन प्रजातियां होती हैं जिनमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये निम्न प्रकार के यौगिक से समांश विखंडन के द्वारा या होमोलिटिक फिजन के द्वारा बनती है। देखिए, आप पढ़े होंगे समांश विखंडन एंड विषमांश विखंडन। तो समांश विखंडन में क्या होता है आपका? होमोलिटिक क्लीवेज में सपोज कीजिए आपका एक बॉन्ड है। ठीक। ये बॉन्ड है, तो ये जो समांश विखंडन, होमोलिटिक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बंटना। तो इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे बीच में, तो ये दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड जो होता है आपका दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों सेपरेट आउट हो जाते हैं अलग अलग। सपोज कीजिए यहाँ पास हाइड्रोजन है यहाँ पास आपका कोई हेलोजन है। ठीक। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। ठीक। तो यह हो गया हम लोग का समांश विखंडन। विषमांश विखंडन में क्या होता है आपका? विषमांश विखंडन में असमान विखंडन। तो एक के पास प्लस चार्ज आता है, एक के पास पूरा इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाता है। एक माइनस चिन्ह एक बॉन्ड के बराबर होता है। ठीक। दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक। तो एक के पास माइनस चिन्ह आ जाता है। माइनस चिन्ह किस पे आएगा? जो अधिक विद्युत ऋणी होगा। तो यहाँ पास माइनस चिन्ह किसके पास आना चाहिए?
यहाँ आना चाहिए आपके हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन में जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो आते हैं उनके पास आना चाहिए, हाइड्रोजन के पास आएगा आपका प्लस चार्ज। तो ये होता है विस्मास विखंडन। तो समझ में आ गया कि ये किसके थ्रू बनता है, आपके समास विखंडन के थ्रू बनता है। कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। ठीक, जैसे सपोज कीजिए आपका एक कार्बन है, एक XAY, कोई दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई एनीवे कोई दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से। आपको पता होगा जो कार्बन होता है हमेशा टेट्रावैलेंट होते हैं, 4 ही बंध बनाता है, वही 4 बंध यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक, जब इसमें हम इन दोनों ग्रुप के बीच में ये जो आपके जो भी एटम अटैच होंगे उसके बीच में जब हम क्या करवाए, समास विखंडन करवाए, होमोलैटिक फिजन करवाए, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन। ठीक, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका तो टूटा ही नहीं है तो इसको छोड़िए हाइड्रोजन का। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, प्लस X के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक, प्लस Y के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इन दोनों के बीच आ गया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो किस टाइप से शो करेगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करेगा। तो अब कार्बन के पास क्या हो गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब एक जोड़े इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 बॉन्ड हो गए। ठीक, तो ये होता है हम लोग का कार्बीन फॉर्मेशन, ऐसे हुआ। ठीक, समझ में आ गया आपको। ये क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम कार्बीन। ठीक, अब बात करते हैं इस प्रकार के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित का मतलब होता है युग्मित नहीं, जैसे पेड में है तो इसको हम युग्मित बोलेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी अयुग्मित है। अयुग्मित का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये इसको हम पेड नहीं बोलेंगे। पेड का मतलब होता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो कभी भी इस टाइप से इलेक्ट्रॉन नहीं फुलफिल होता, कभी भी जब भी इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है आपका इस टाइप से होता है, एक एंटी पैरेलल होता है, एक पैरेलल होता है। बोल सकते हैं क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसको हम युग्मित बोलेंगे। और अयुग्मित बोल रहा है मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इतना तक तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस प्रकार 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में 2 भिन्न बंधों से आते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन एक इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति होता है, जिसमें कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, परंतु इसमें कोई आवेश नहीं होता, इसको सोम नहीं करते हैं। ठीक, संक्षेप में कार्बन एक ऐसी उदासीन प्रजाति होती है जिसमें कार्बन परमाणु पर 2 बंध तथा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का जो नेचुरल डेफिनेशन होता है आपका ये होता है, इसको याद रख लीजिएगा, ये डेफिनेशन ही समझ लीजिए इसको। संक्षेप में जो कार्बन होती है एक ऐसी उदासीन परमाणु प्रजाति होती है या मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन परमाणु पर 2 बंध होते हैं। 2 बंध कैसे हुए, 2 हाइड्रोजन के साथ बंध हुए। ठीक, ये बंध ही तो बोलेंगे, इसको बॉन्ड ही तो बोलेंगे। 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक, कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या, एक एक कार्बन या सिंगलेट कार्बन बोलते हैं। अब इसका कैसे होता है इसको देखेंगे। ठीक, ऐसी कार्बन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में पहुंच जाते हैं, अर्थात उसमें चक्रण विपरीत या एंटी पैरेलल स्पिन नहीं होते हैं, मतलब उनके चक्रण विपरीत नहीं होते हैं। क्या बोल रहे हैं, चक्रण विपरीत होते हैं यार। ऐसी कार्बन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल हो गया, पहुंच जाते हैं, एक ही ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, और उसके चक्रण विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब होता है एक चक्रण क्लॉकवाइज होगा तो एक चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, एकक कार्बन, इसे सिंगलेट कार्बन भी कहते हैं। इस कार्बन का चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। इसका डेफिनेशन समझ गए। सिंगलेट कार्बन क्या होता है, ऐसी कार्बन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक पे पहुंच जाते हैं, एक ही ऑर्बिटल पे पहुंच जाते हैं, जिसमें जो चक्रण होता है आपका क्या होता है, आपका एंटी पैरेलल होता है, मतलब एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। समझ सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बन। अब इसको हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, ये हो गया आपका कार्बन, जैसे हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन और एक हो गया आपका हाइड्रोजन यहाँ पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पास। यदि इसकी हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, दोनों के बीच में जो आपका कोण होगा उसकी बात करें तो हो गया 1-3 डिग्री होता है। इसको बोल सकते हैं हम सिंगलेट कार्बन। ठीक, ये होता है हम लोग का सिंगलेट कार्बन। अब बात करते हैं त्राटक कार्बन की या ट्रिपलेट कार्बन। अब ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है, ऐसी कार्बन
जिनमें दो इलेक्ट्रॉन दो भिन्न भिन्न कक्षकों में पहुंच जाते हैं। जो दो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक ही कक्षक में ना आकर दो भिन्न भिन्न कक्षक में हो जाते हैं, अतः उनके चक्र समांतर होते हैं। समांतर होते हैं मतलब एक समान होते हैं। पैरेलल होते हैं, पैरेलल का मतलब होता है आपका समान होता है। तो यदि ये क्लॉकवाइज है तो ये भी चक्र क्लॉकवाइज ही होगा। तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके अयुग्मित होते हैं, और इसमें लिखना भूल गया कि इसके जो चक्र विपरीत होते हैं मतलब ये युग्मित होते हैं। युग्मित का मतलब होता है पेयरिंग में होते हैं, ये अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अयुग्मित होते हैं त्राटक कार्बन कहलाती है या ट्रिपलेट कार्बन कहलाती है। अब बात करें हम इसकी स्ट्रक्चर की, तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं, एक कार्बन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास, अब दोनों तरफ हाइड्रोजन लिख दीजिए। ठीक, यदि बात करें इसकी ऑर्बिटल्स की, तो एक ऑर्बिटल आपका यहाँ पास बन गया। ठीक, एक ऑर्बिटल आपका यहाँ पास बन गया, एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ नीचे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है कुल टोटल? दो इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन को शो कर दीजिए यहाँ पास, एक इलेक्ट्रॉन को शो कर दीजिए यहाँ पास। जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है उसको ऐसे डेफिनेशन कर दीजिए, ऐसे शो कर दीजिए। ठीक, ये हो गया हम लोग का क्या? ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिपलेट कार्बन में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। देखिए इसमें जो आपका सिंगलेट कार्बन था उसमें कार्बन में चुंबकीय आघूर्ण नहीं था। इसमें क्या होता है? स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है तथा ये तीन निकटवर्ती समूहों क्लोजली ग्रुप ऊर्जा अवस्थाओं में पाई जाती है। ट्रिपलेट कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं अतः इनमें एक द्विमूलक डायरेक्शनल माना जाता है। इसको द्विमूलक भी माना जाता है। ठीक, मानी जाती है तथा दोनों ही प्रकार की कार्बन उच्च सक्रियता से होते हैं, परंतु एक कार्बन प्राय कम स्थायी होते हैं। जो आपके ट्रिपलेट कार्बन होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? ज़्यादा स्थायित्व होते हैं। इतना तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, कार्बन बनाने की विधि, या इसको बोल सकते हैं हम मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट जो मेथड होता है आपका एलिफेटिक डाइएजोनिक यौगिक अथवा कीटोनों के प्रकाश अपघटन या फोटोलिसिस अथवा ऊष्मीय अपघटन। क्या बोल रहा हूँ आपस? एलिफेटिक की बात कर रहा है। एलिफेटिक का मतलब होता है कोई सा भी, एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग वाले कंपाउंड, एलिफेटिक का मतलब हो गया विदाउट रिंग वाले कंपाउंड। ठीक, कोई सा भी। इसको डाइएजोनियम की बात कर रहा है, तो डाइएजोनियम क्या हुआ? फार्मूला को देखेंगे हम लोग, तो ये आपको N2 से शो किया जाता है। ठीक, तो ये बोल रहा है आपका एलिफेटिक। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CH2 कार्बन का फार्मूला। दो इलेक्ट्रॉन को शो नहीं किए हैं यहाँ पर। ठीक, इसके साथ हमको किसको अटैच करना है? प्लस N2 को। ये डाइएजोनेटिक है। ठीक, ये जो बोल रहा है ना आपका डाइजो यौगिक, डाइजो यौगिक का मतलब होता है आपका N2 वाले कंपाउंड। ठीक, जब इसमें हम क्या करवाएंगे? फोटोलिसिस, या इसको हम उष्मा देंगे, या तो हम इसको हीट करेंगे या फोटोलिसिस HMU रेडिएशन देंगे। HMU का मतलब होता है रेडिएशन देना। ठीक, जब इसके साथ जो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? इसी को एक मिनट, प्लस N2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है आपका? CH2N2। ऐसा कंपाउंड है आपका। मेन कंपाउंड जो है आपका ये वाला है। ठीक, जब इसको हम तोड़ेंगे, फोटोलाइसिस करेंगे, तो इसमें क्या विखंडन होगा? जब भी आपको हीट करना होगा या फोटो रेडिएशन देना होता है तो इसमें हमेशा समांश विखंडन होता है, मतलब होमोलैटिक क्लीवेज होता है। तो क्या बनेगा? देखिए ये नाइट्रोजन कैसे जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, नाइट्रोजन, इसके बाद दो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ। N2 का मतलब वही हुआ ना। तो ये जो नाइट्रोजन होगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करवाए हैं? HMU दिए हैं, मतलब ये होमोलैटिक क्लीवेज हुआ है आपका, होमोलैटिक क्लीवेज। तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके गया, एक नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके चला गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके गया, एक नाइट्रोजन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन लेके चला गया, तो अब दोनों के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। तो बॉन्ड बनाएगा तो आपका नाइट्रोजन ऐसे शो करेगा। ठीक, मैं बताया था दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड के बराबर, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक, समझ में आ गया? तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में N2 भी तो लिख सकते हैं। तो वही होता है यहाँ पर
N2 जो होता है आपका यहाँ से N2 जो होता है बाहर निकल जाता है, प्लस कार्बिन के पास अभी क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि एक बॉन्ड है N और कार्बन के बीच में, तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन न लेकर बाहर गया है, तो इसके पास कार्बन के पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए एंड एक हाइड्रोजन शो कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन शो कर दीजिए। तो हमको मिल गया कार्बिन नाइट्रोजन को निकालने के बाद, डायजो एक वीक को निकालने के बाद हमको कार्बिन मिला ना, तो यही होता है प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। ठीक, अब यदि दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, हम यहीं पर देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल की। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हो गया आपका कोई कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, जब इसको हम HMU दे, रेडिएशन दिए या उष्मा दिए, हम हीट किए, तो क्या बना हम लोग का, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बाहर निकल गया CO को लेकर। ठीक, अब CO को निकल कर लेकर बाहर गया है, तो इसके पास क्या बच गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो वही बनेगा आपका कार्बिन और 2 हाइड्रोजन। सिंपल सा फंडा है। ठीक, ये हो गया हम लोग का एक मेथड। अब बात करें दूसरे मेथड की, एक मिनट, हम लोग दूसरा मेथड भी देख लिए, कौन सा दिखे, कार्बन CH2 डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, इसको जब हम HMO दिए तो क्या बना हम लोग का, कार्बिन H प्लस CO। ठीक, अब दूसरा मेथड हम लोग देख रहे थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड का मतलब होता है आपका कि इसके पास 2 CH2 Cl2 बोल सकते हैं इसको। ठीक, मेथिलीन क्लोराइड या एल्किल लिथियम। एल्किल लिथियम का मतलब होता है RLI। ठीक, लिथियम एल्किल लिथियम बोल सकते हैं। R का मतलब होता है कोई भी एल्किल ग्रुप की अभिक्रिया द्वारा। अब सबसे पहले हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया करवाते हैं किसके, एल्किल लिथियम पर। ये अथवा में है, मतलब इन दोनों में से किसी का भी रिएक्शन जब एल्किल लिथियम के साथ करवाएंगे तो रिएक्शन हम लोग का क्या मिलेगा हमको, आपका कार्बिन मिलेगा। ठीक, तो कैसे होगा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CCl4। ठीक, जब हम इसको एल्किल लिथियम एल्किल के साथ जब करवाएंगे रिएक्शन तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर क्या क्या बन सकता है आपका, ए टूट सकता है CCl3 एंड Cl में, तो हो गया आपका RCl बन सकता है, एल्किल क्लोराइड बन सकता है, ऑफकोर्स बन सकता है। अब हमको क्या मिल गया, हमको क्या मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में, लिथियम बचा है एंड CCl3 बचा है, तो क्या मिला हमको, RLiCCl3 ऐसा कंपाउंड मिला। अब इसी कंपाउंड को हम आगे बढ़ाते हैं, LiCCl3 का जब रिएक्शन हम क्या करवाए, HMU दिए या हीट किए इसको, तो क्या मिला हम लोग को। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, कभी भी देखे होंगे ये जो लिथियम जो होता है प्लस चार्ज में टूटता है, क्लोरीन माइनस चार्ज में, तो यहाँ से हम लोग का लिथियम क्लोराइड निकल सकता है। इसको हम CCl2 एंड Cl लिख सकते हैं। एक मिनट में बताता हूँ आपको, ये जो आपका CCl3 है उसको हम लिख सकते हैं CCl2 एंड Cl। कुल टोटल Cl की संख्या 3 ही ना है भाई, तो हम इसको तोड़ के लिखे हैं। तो ये जो Li है इस Cl के साथ रिएक्शन बनाकर LiCl के रूप में बाहर निकल जाता है। अब क्या बच गया इसके साथ, क्या बच गया, देखिए मैं आपको एक पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, हम लोग को क्या मिला है आपको, CCl3Li। ठीक, जिसको हम तोड़ के लिखना चाहें तो कार्बन के पास 3 क्लोरीन है और एक Li है, ऐसे ही है। ठीक, कार्बन से यही ना अटैच है, इसको जब हम क्या बोल सकते हैं, इसको ओपन श्रृंखला में ना लिखकर क्लोज श्रृंखला में लिखे तो ऐसा होगा। जब इसको हम ओपन लिखे तो कैसा आया आपका, इस टाइप का कंपाउंड आया। तो यहाँ से जब हम होमोलैटिक क्लीवेज करवाएंगे, 2 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास, 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना LiCl के साथ क्या रिएक्शन बना लेता है आपका, जब HMU दिए तो HMU का मतलब होता है होमोलैटिक क्लीवेज होना। ठीक, होमोलैटिक क्लीवेज करवाए तो क्या बना हम लोग का, LiCl बना। ठीक, अब जो बचा हम लोग को पास, तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास बचा, तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे एंड Cl बचा। तो हम लोग को ऐसा ही तो कंपाउंड, जरूरी थोड़ी कि यहाँ H ही हो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइक्लोरो कार्बिन।
क्या बोल सकते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। इसके साथ हम किसके साथ रिएक्शन करवाए थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का एल्किल लिथियम के साथ। कार्बन टेट्राक्लोराइड का एल्किल लिथियम के साथ ऑलरेडी रिएक्शन करवाए हैं। आप चाहें तो मेथिलीन क्लोराइड के साथ भी करवा सकते हैं। मेथिलीन क्लोराइड क्या होता है आपका, CH2Cl2 के साथ जब करवाएंगे LiR का रिएक्शन, तब पर भी आपको कार्बीन ही मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक, उसको करके देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कार्बन की अभिक्रिया, कार्बन की रिएक्शन किससे किससे करवाने से क्या बनता है, ठीक। तो कार्बन अत्यधिक सक्रिय अस्थायी यौगिक हैं। ये शायद उन यौगिकों की उपस्थिति में ही बनाई जाती है जिनके साथ उनकी अभिक्रिया होती है। फिर भी कार्बन को अनेक यौगिकों का उपयोग द्वारा कूट, यांत्रिक या ट्रैप्ड द्वारा किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया आपका ओलिफिनो। ओलिफिनो का मतलब होता है कोई भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ठीक। ओलिफिनो प्रयोग, एडिशनल ऑफ ओलिफिन। जब इसी कार्बन का ओलिफिन, जैसे हम कोई सा भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसकी क्रिया हम कार्बन से करवाएंगे ऐसे CH2, या इसको शॉर्ट फॉर्म में CH2 भी लिख सकते हैं, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं शो करेंगे चल जाएगा। तब जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, याद कीजिए क्या बनेगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखें, कार्बन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर HH हो गया, ठीक। इसी H को यहाँ पर लिखें, ठीक। तो यहाँ पर जब हम इसको, ये जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, तो एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड का हम होमोलेटिक क्लीवेज करवा सकते हैं, H म्यू दे सकते हैं। तो जब इसका होमोलेटिक क्लीवेज करवाएंगे तो ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो आपका क्या बनेगा, त्रिकोणीय बनेगा। त्रिकोणीय कैसे बनेगा, ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब एक कार्बन यहाँ पर CH2 के साथ है, अब इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्डिंग बना लिया एक कार्बन, तो एक मिल गया हम लोग को साइक्लोप्रोपेन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा जब हम किसी ओलिफिन या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ जब किसका एडिशन करवाते हैं, कार्बन का एडिशन करवाते हैं, कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को इस प्रकार का कंपाउंड देखने को मिलता है साइक्लोटाइप से, ठीक। अब बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन के द्वारा रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन या वलय प्रसार अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। जब इसका रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, कोई भी रिंग वाले कंपाउंड से, जैसे आपका कोई क्या बोल सकते हैं इसको, पेंटीन वाले कंपाउंड है, तो यहाँ पर N हो गया, H हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पायरोल बोलेंगे, पायरोल अभिक्रिया बोल सकते हैं। जब इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं किसका रिएक्शन करवा सकते हैं, डबल बॉन्ड CCl2, ये भी तो एक प्रकार का कार्बन है, ठीक। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, या तो आपका CaCH3 या आप एथेनॉल के क्या बोलते हैं C2H5ONa सोडियम इथेनॉल के साथ करवाएंगे, तो क्या बनेगा आपका, एक बेंजीन कंपाउंड बनेगा जिसके साथ आपका क्लोरीन अटैच होगा और यहाँ पर होगा आपका N, जिसको बोल सकते हैं 3 क्लोरोपिरिडीन बोल सकते हैं इसको, ठीक। वीडियो भी बहुत लेंथी होते जा रहा है। एक और एग्जांपल है आपका इंजर्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं, इसको अटैच करना। इंजर्शन मतलब बीच में घुसना। जैसे हो गया आपका एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं, CH3 बोल सकते हैं। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो CH3 ऐसे लिख सकते हैं ना। इसी को तो ओपन श्रृंखला में ऐसे लिखा हूँ कि यहाँ पास भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पास भी हाइड्रोजन होगा, ये बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। जब इसमें हम क्या करवाते हैं, कार्बन का CH2 का रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या कंपाउंड हमको मिलता है, क्या कंपाउंड देखने को मिलता है हम लोग को, एक कार्बन जैसा का तैसा होगा, ठीक। ये जो CH2 होता है आपका इंजर्ट कर जाता है आपका यहाँ पर CH2NH और यहाँ पास हो गया 2 हाइड्रोजन। ये जो H है ना, ये आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पास आपका ओनली CH2 आके जुड़ जाएगा, बाकी जो हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये भी हम लोग को एक प्रकार का
देखने को रिएक्शन मिलता है कि कार्बन का एडिशनल होता है तो क्या क्या कंपाउंड हमको देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि कार्बन होता क्या है, ठीक, उसका फॉर्मेशन किससे कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, सिंगलेट या ट्रिपलेट टाइप के होते हैं, कौन सा ज़्यादा स्थायित्व होता है आपका ट्रिपलेट टाइप का कार्बन, ठीक, एंड इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इन कार्बन की अभिक्रिया कैसे होती है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।